हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा को पढ़ रहे हैं कि शुद्ध भक्ति होती क्या है और शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं। रूप गोस्वामी जी पूरा उसको हमें सिखाते हैं कि शुद्ध भक्ति को कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो इसका श्लोक है, याद होगा किसी को? शुद्ध भक्ति की परिभाषा सबको याद होगी, कई लोग को याद होगी। यहाँ पे कोई बोलना चाहेगा? क्या माता जी, अन्नाभिलाषिता सुनना हाँ, ही अन्य ज्ञान अभियोग। अभिलाषिता, हाँ वही माता जी, बोलिए माता जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म तनप्रीतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है तटस्था लक्षण, जो कल हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था कि अन्याभिलाषिता। अन्यभिलाषिता क्या होती है? तो हम लोगों ने जाना था कि अन्यभिलाषिता वो होती है जिसमें कि कोई और आशा रही न जाए। भगवान के जो सेवा है इसके अलावा और कोई आशा जो है रहे न, अन्य अभिलाषा सारी की सारी शून्य हो जाए, रहे न। तो अभिलाषाएं सारी शून्य नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक अभिलाषा जो भगवान की सेवा करने की अभिलाषा है उसको रखना है और बाकी सारी अभिलाषाओं को समाप्त कर देना है। तो ये क्या हो जाता है? इसको कहते हैं अन्याभिलाषिता, कि कोई और अभिलाषा है ही नहीं। पहले तो हमने शुद्ध भक्ति को जाना कि शुद्ध भक्ति में कोई मिलावट नहीं होती है। कोई भी मिलावट शुद्ध भक्ति में नहीं की जा सकती है। अगर कुछ मिलावट हो जाती है तो वो शुद्धता समाप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण घी का दिया गया था कि घी, शुद्ध घी कहते हैं, या किसी भी चीज की प्योरिटी। शुद्ध का मतलब बिल्कुल कुछ भी उसमें और कुछ रहे ही ना, कहते ये शुद्ध है, बिल्कुल घर का बना हुआ है, शुद्ध है हर चीज। जो भी जिसमें कोई और मिलावट नहीं हो शुद्ध कहा जाता है। तो भक्ति शुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है इसीलिए दी जा रही है कि भक्ति में कोई और मिलावट ना हो पाए। तो और मिल क्या सकता है भक्ति में? तो भक्ति ही मिल सकती है। तो कहते हैं कि ज्ञान मिश्र ज्ञान मिल सकता है भक्ति में, कर्म मिल सकता है भक्ति में। तो ये ज्ञान और कर्म, ये भक्ति में नहीं मिला होना चाहिए। कहते हैं तो दो तरह के लक्षण बताए गए कि दो तरह के जो ये आपका श्लोक है, इसमें दो तरह के लक्षण आप देख रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है कि तटस्था लक्षण, जो पहली लाइन आपकी है उसमें क्या है? तटस्था लक्षण है, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, अनिच्छाएं शून्य हो जानी चाहिए, और ज्ञान कर्म आदि अनावृता। तो ज्ञान, जैसे हम लोगों ने कल जाना था कि ज्ञान किसको कहते हैं, कि ज्ञान वो ज्ञान जो कि आपको निर्विशेषवाद का ज्ञान है, ब्रह्मवाद का ज्ञान है, या कोई भी अन्य ज्ञान है जो कि ढक देता है, जो कि भक्ति को ढक देता है, उसको जो है वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ज्ञान क्या होता है, जैसे कि दार्शनिक लोगों के पास बड़ा ज्ञान होता है, कवि लोग का ज्ञान होता है। तो इस तरह के जो ज्ञान होते हैं, उन ज्ञान को भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भी ज्ञान नहीं होने चाहिए। वो सब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ढक ले, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञान हो जिसमें भक्ति ऊपर होनी चाहिए, भक्ति उजागर होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ कर्म की बात है तो वो कर्म, जैसे सकाम कर्म की बात हुई कि सकाम कर्म जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। और ऐसे कर्म जो विकर्म होते हैं वो कर्म नहीं होने चाहिए। जो भगवान से संबंधित कर्म है वो जो है वो भगवान करने चाहिए। जो भगवान से संबंधित कर्म नहीं है वो कर्म नहीं होने चाहिए। लेकिन जो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये चाहे आप तटस्था लक्षण को कह रहे हैं, तो तटस्था लक्षण वो लक्षण होते हैं ना जो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसा रहता है। स्वरूप लक्षण तो रहना ही चाहिए, उससे तो विचलित तो होना ही नहीं चाहिए, विचलन आना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें विचलन आ जाता है तो स्वरूपा जो लक्षण है वो नहीं रहते, तो आप भक्ति कर ही नहीं रहे, भक्ति समाप्त। विचलित हो गए तो भक्ति समाप्त हो जाती है। तो आपकी वो अवस्था तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप भक्त रह ही नहीं जाएंगे। जो लेकिन जो तटस्था लक्षण है ना, वो भी रहने चाहिए। वो भी आने जाने नहीं चाहिए कि हाँ आज है और कल नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तटस्था लक्षण भी हमेशा रहने चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं हम स्वरूप लक्षण पे, जो हम लोगों ने अभी
अन्याभिलाषिता सुना, और ज्ञान कर्म नहीं होना चाहिए। इसका कल हम लोगों ने काफी डिटेल देख लिया। अनुकूलेन, इसको भी हम लोगों ने काफी कवर कर लिया कि अनुकूल भाव से कार्य करना चाहिए। जो भगवान के अनुकूल भाव से कार्य करें। भले ही कई बार भक्तों का ऐसा कार्य लगता है कि जो प्रतिकूल है, लेकिन वो उनके अंदर अनुकूल भाव रहता है। वो अनुकूलता समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए भक्त हमेशा अनुकूल भाव में रहेगा। इसके बाद कृष्ण के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कृष्ण कहते किसको हैं। तो कृष्ण और उनका पूर्णांश दोनों जो रहता है वो कृष्ण कहलाता है। और साथ ही साथ कृष्ण के साथ समान, जो भी कृष्ण की सेवा में जो साथ समान लगते हैं वो भी कृष्ण ही हैं। कृष्ण से अलग नहीं है। और कृष्ण के शुद्ध भक्त, उनका भी उसी तरह से सेवा करनी है जैसे कृष्ण की करते हैं। उसके तो शीलनम की बात हो रही थी। शीलनम क्या होता है? क्रिया करना, एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा एक्टिवनेस में रहते हैं जो भी भक्त होते हैं। वो भगवान के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं, शीलनम करते हैं, हमेशा उनके लिए कार्य करते रहते हैं। कैसे? दो भावों में कार्य करते रहते हैं। एक तो होता है चेष्टा रूप, और दूसरा होता है भाव रूप। तो जो चेष्टा रूप होता है उसमें चेष्टा करते हैं। चेष्टा किससे की जाती है? भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा, चेष्टा हम लोग कैसे करते हैं। भगवत गीता का 18वां अध्याय बताता है ना हमको। अधिष्ठानम, कर्ता, उसके बाद, मतलब जी 5 है ना? हाँ हाँ। 5 है उसमें। क्या आता है? अधिष्ठानम पहला हो हाँ। जाता है, कर्ता दूसरा हो जाता है, तीसरा हाँ। कर्म, इंद्रिय। कर्म स्थान, परमात्मा। और परमात्मा, और इंद्रिय। माता जी, और एक है इंद्रिय। इंद्रिय। इंद्रिया। हाँ, चेष्टा, जो भी कार्य होता है चेष्टा इंद्रियों से होता है। चेष्टा जो होती है चेष्टा वो, और देव। चेष्टा, चेष्टा और चेष्टा देव। उपकरण, क्रिया, क्रिया स्थान, मतलब कर्ता, क्रिया मतलब कर्ता, हाँ। करने वाला परमात्मा, पांचों चीजें तभी जाके कोई काम हो सकता है। तो चेष्टा हमेशा इंद्रियों से होती है ना, हमेशा इंद्रियों से हम चेष्टा कर पाते हैं। क्या आप लोग को आवाजें आ रही हैं मेरे घर से बहुत? नहीं, ठीक आ रही मतलब। नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे को बार बार आवाज होने से मैं थोड़ा सा इधर उधर हो रही हूँ। चलिए, तो जो चेष्टा होती है वो इंद्रियों से की जाती है। इंद्रियों से सारी चेष्टाएं होती हैं। तो उसमें तीन चीजें आती हैं चेष्टा में। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या क्या थी तीन चीजें? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, ये एक का है माता जी। ये क्या है? मानसिक। जो मानसिक चेष्टा होती है वो, उसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। थिंकिंग यानी कि सोचना, विलिंग यानी कि इच्छा करना, फीलिंग यानी कि अनुभव करना। तो ये तीन चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर और दूसरा, मानसिक हो गया दूसरा। अभ्यास और माता वैराग्य जी, माता। कहीं काया मनसा वाचा तो नहीं आगे इसमें? वाचिक वाचिक हाँ, वाचिक और आती। कायिक। जो है कायिक कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन रहता है। वाचिक। तो काया से क्या करते हैं हम? सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? भगवान के अर्चे विग्रह की अभिषेक करते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, उनके साज श्रृंगार करते हैं। और साथ ही साथ हम आरती वगैरह जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो हमारा कायिक होता है। ऐसे ही। और जब हमारे पास समय होता है, जैसे यात्रा जा रही है यहाँ पे, तो धाम को जाते हैं, यात्रा करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं। अर्चनम मतलब अर्चनम, जो पूरी सेवा होती है भगवान की वो करते हैं। जो हमारी वाणी है उससे हम क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, नाम रूप गुण लीला इसका कीर्तन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं। ये क्या हो जाता है? वाचिक हो जाता है। और साथ ही साथ मानसिक, जैसे हमने बात कर ली कि आपको थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो ये तीन चीजें होती रहती हैं। तो चेष्टा की जाती, सेवा की जाती है भगवान की। उसमें भी दो हो जाते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी कि हमको क्या करना चाहिए। अब जैसे होता है ना कि धाम में गए तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो अपराध हो जाएगा। या अर्च विग्रह की कैसे सेवा करनी चाहिए। अर्च विग्रह है तो क्या हम उसको बिना नहाए नहीं छूते हैं, शुद्धि रखते हैं। तो ये सब क्या होता है? हमारी जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति है। प्रवृत्ति डूज, निवृत्ति नहीं करना है, डोंट्स। जैसे चार नियमों का पालन होता है, तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है।
अब ये शीलनम हो गया का एक रूप अभी हुआ चेष्टा रूप। अब चेष्टा रूप क्या होता है, पूरा शरीर से होता है। लेकिन भाव, भाव तो शरीर में नहीं होता है ना। भाव से तो हम नहीं जो है वो धाम गमन कर सकते हैं, पैर चलाने पड़ेंगे, परिक्रमा करने के लिए पैर चलाने पड़ेंगे, स्पर्श करने। भाव क्या होता है, अंदर से उमड़ता है, अंदर भाव होता है। जैसे कि अ, गोपियों का भाव कितना था। गोपी गीत प्रभु जी गाने को कहते तो कितने भाव से गीत गाती हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गीत कहा गया है गोपी गीत। तो वो इतने भाव से गाती हैं, तो वो भाव होता है। जो ध्रुव महाराज है, कैसे भाव से ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ हो। भले वो चाह रहे हैं, भगवान को नहीं चाह रहे, भले धन चाह रहे हैं, लेकिन भाव देखिए कि हर कुत्ता बिल्ली शेर सुअर जंगली जानवर जो मिल जा रहे हैं सबके पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान भगवान भगवान। मतलब सब में भगवान उनको दिख रहा है। प्रहलाद महाराज जोर जोर से रोते थे। चैतन्य महाप्रभु, जबकि खुद कृष्ण के अवतार हैं, तब भी वो भक्त के भाव में रहते थे तो रोने लगते थे, बेहोश हो जाते थे। जगन्नाथ धाम में तो आपने वर्णन है ही है कि जैसे ही मिलते थे भगवान से वैसे ही बेहोश हो जाते थे, आंसू गिरना शुरू कर देते। ये सब भाव होता है। और भाव हमेशा आप जानते हैं कि दो तरह का होता है। एक तो होता है प्रीति, होती है प्रेम, जो गोपियां करती थी, बंशी बजी नहीं कि दौड़ी भागी चली जा रही हैं भगवान के पास। कहते हैं कि एक पैर में चप्पल पहनी है, दूसरे में चप्पल नहीं है, एक कान में कुछ पहना दूसरे कान में नहीं है, कुछ मतलब बिंदी लगी है नहीं लगी, बाल बंधे है कि नहीं बंधे, एक चोटी बंधी एक आधे बाल खुले हुए हैं। प्रीतिवश भागती चली जाती थी। गोप सखा कितना प्रेम करते थे उनसे कि जो हमेशा भगवान के ही गुण गाते रहते थे। लेकिन गोपियों का प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ, और राधा रानी उसमें से अव्वल है, जो भगवान के लिए ही हमेशा भगवान के ध्यान में प्रेम में रहती थी। और दूसरा विषाद होता है। विषाद, विषाद जो है वो हो जाता था, गोपियों को भी हुआ और गोप सखाओं को भी हुआ। गोप सखाओं को विषाद कब हुआ था, हरे कृष्णा कोई बताएगा कब कब गोप सखा विषाद में आए थे। गोप सखा तो जो हमको याद है दो बार ही विषाद में हम वर्णन है लीलाओं में। ब्रह्म विमोहन लीला माता जी। जी, ब्रह्म विमोहन लीला, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्मा जी विमोहन लीला में तो सारे। उनको पता ही नहीं चला, ब्रह्मा जी को नहीं पता चला, माता तुम्हें जी क्या पता वो, चला। माता जी जब वो उन्होंने, मैं असुर का नाम भूल गई हूँ, जब वो उनको मारने के लिए उनके पेट के अंदर चले गए थे। अघासुर। हाँ तब भी, अघासुर। हाँ तब भी उनको अघासुर। विषाद हुआ था। हम्म। और जब मथुरा गमन करते हैं तब भी विषाद हुआ था। और साथ ही साथ जब कालिया नाग का होता है, वैसे ही विषाद का वर्णन और होगा, अभी हम लोग को और उतना और याद आता चला जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से आप देखते हैं कि भाव रूप में विषाद भी है और प्रेम भी है, दोनों भाव हो जाते हैं। तो शीलनम यानी कि ये जानना कि क्या करना है। अनुशीलनम का मतलब हो जाता है कि आचार्यों और गुरु के अनुकूल जो चेष्टा है वो आचार्य जो बताएं, गुरु जो बताएं उसके अनुसार करना चाहिए, तब वो भक्ति होगी। शुद्ध भक्ति तभी हो पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अकेले कोई भक्ति नहीं हो सकती है। एकांत की भक्ति को क्या कहा गया है, उत्पात कहा गया है। एकांत की भक्ति उत्पाते कल्पते, उत्पात मचाती है। तो करना क्या है, भक्तों के संग भक्ति करनी है। और भक्त जो आचार्य हैं गुरु हैं उनकी पथ प्रदर्शन में करनी है, उनकी अनुकूलता में उनको बता के और निरंतर करनी है। ये नहीं कि आज तो उठे तो 56 भोग बना दिया और कल कुछ बना ही नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर रोज भोग लगाना है, रोज नाम जप करना है। तो ये भक्ति क्या कहते हैं, इसको भगवान की। हरे कृष्ण। तो ये अनुशीलनम हो जाता है। तो अनुकूल लेन मतलब प्रतिकूल भाव नहीं का अभाव होना चाहिए। अन्याभिलाषिता, किसी और की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। और कृष्ण को
याद करना, ज्ञान कर्म नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्म से भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। तो ये पूरे जो है स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण है शुद्ध भक्ति। अब जैसे कि कहते हैं लोग कि हाँ भक्ति में तटस्था लक्षण कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, स्वरूप लक्षण हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आचार्य हमारे कहते हैं कि ये दोनों लक्षण हमेशा होने चाहिए। जो वैष्णव कहते हैं ये लक्षण हमेशा, इसमें कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए, ये लक्षण हमेशा ही होने चाहिए। आपके कर्म जो है वो हमेशा भगवान के अनुसार होने चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण होना चाहिए। तो अब ये परिभाषा में अगर आपका कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैं अब इसको हटा दूंगी। हरे कृष्ण। तो जो हम भक्ति करते हैं उसमें मोटिव होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, अभिलाषा, आशा होनी चाहिए, अभिलाषा भगवान की सेवा करने की। मैं हटा रही हूँ इसको। आ जाते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु। एक बार उसकी रीडिंग कर लेते हैं। वैसे तो काफी कुछ किया है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन चूंकि अब उसको मैं रीडिंग के बाद लूंगी, क्योंकि आप लोग की रीडिंग भी हो जाए उस लेसन की। आप लोग को दिख रहा है जी। आप लोग को बुक दिख रही है? जी माता जी दिख रही है, इंडेक्स आ रही है माता जी। इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स आ रहा है। पता नहीं पेज नंबर क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। कहाँ तक है ये याद है किसी को? माता जी शायद ऊपर चला गया, भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सर। जी जी। ये भक्ति का अर्थ सेवा करना, ये भी पढ़ चुके थे हम। परंतु भगवान की ये भी हो चुका था, राष्ट्रवाद, समाजवाद, भक्ति रस ये भी हो गया था। यहाँ से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि थोड़ा अलग है ना इसमें, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं उसको निकालूं। चलिए यहीं से पढ़ते हैं। जी। 1 मिनट। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपनी वर्तमान प्राकृतिक विकारमय कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित
भक्ति योग की पद्धति साधक को शनैः शनैः देहात्म बुद्धि से मुक्त कर परा प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तब सब दोषों से मुक्त हुए इंद्रियां निरंतर हरे कृष्ण निरंतर भक्ति रस के सहयोग से निर्दोष हो जाती हैं। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्यों के आश्रय में वैदिक भक्ति में शिक्षा दी जाती है। शनैः शनैः साधक के उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में रागानुगा हो उठती है, जैसे इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। 12 रस हरे कृष्ण 12 प्रकार के हैं। इनमें रसों में श्री कृष्ण ने अपने संबंध को फिर से स्थापित करके हमें सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। हरे जीवन कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी नेक्स्ट हाँ पैराग्राफ किसी और से पढ़वाएं? हाँ हाँ, पढ़ा दी। जी क्योंकि आशा ये सब कालरा हम माता लोग जी। कर चुके हैं, जो बचा है मैं इकट्ठे और कर दूंगी ताकि ये खत्म हो जाए एक तरह से। हरे कृष्ण। ठीक है। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जीवन दशा का ये प्रधान सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। ये प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी ये प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य में तो ये है ही, परंतु खोई कड़ी ये है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाएं जिससे हम सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रस सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। 1 मिनट में शेयरिंग रोक रही हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग दिया हुआ है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग चल रहा है। बुक में है नहीं है चीजें माता वही जी। लेकिन थोड़ा अलग है, तो मैं इस बुक से लेती हूँ। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ते, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए माता। इतना अंतर कैसे है? मेरे पास 2022 की बुक है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा हाँ हाँ माता जी, इसीलिए देखिए प्रभु कभी जी। कभी बुक में पेज नंबर 23 है। है। 2022 की बुक है मेरे पास, तो इसमें से कुछ मिलता नहीं है, तो यू गेट डिस्टर्ब ना। हाँ नहीं इसीलिए प्रभु माता जी जी, मैंने ये चेंज कर है जो दिया अभी है, आप आपने यहाँ पढ़िए। निकाला है। देखिए प्रभु जी, जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपको कृष्णदास कविराज का पढ़ा था ना हम लोगों ने उस दिन। और यहाँ भक्ति का अर्थ है, ये भी हम लोगों ने, तो यहाँ से कभी कभी ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, यहाँ से पढ़ते, ये आपको मिल रहा होगा बुक में ना। हाँ माता जी, रोमन में 23 है हम्म, भूमिका। ठीक है, पढ़िए, इसको पढ़िए यहाँ से ताकि समझ में आए सबको। प्रभु माधुरी जी शर्मा ठीक लग माता रहा है जी। ना, आपको समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। जी माता जी आ रही। हाँ पढ़िए। माधुरी शर्मा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी निर्वेश शेषवादी जन भक्ति को ठीक से ना समझ कर श्री कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरण भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था। और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि यह रोचक है, किंतु कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे ये भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरण यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ
कुछ खाने को दो तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधित स्थानों कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकते हैं, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। कृष्ण हरे भावना कृष्णा अमृत। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा, जो कृष्ण के बारे में बात हुई थी कि कृष्ण जो है वो अकेले कृष्ण नहीं है। क्या है उनके अंदर? सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि किसी हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दे दो, तो खाने का कार्य तो मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जैसे जो भी सोल्जर एक होता है, तो वो सारा हथियार वगैरह सब लिए रहता है। वो पूरा जो हथियार के साथ, सज्जा के साथ, अपनी ड्रेस के साथ होता है, तब उसको सैनिक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, अगर सैनिक को भोजन देना हो तो ये नहीं कहा जाता है कि इसके हथियारों को भी भोजन दे दो, ये भी खाएगा। नहीं, ये नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक को भोजन दे दो। लेकिन सैनिक अकेले नहीं रहता है। क्या रहता है? उसके साथ उसकी साज सज्जा भी रहती है, तब वो सैनिक कहलाता है। अगर सैनिक अपने कपड़े उतार देता है, साधारण कपड़े में आ जाता है, तो उसको कौन कहेगा कि इस सैनिक को खाना दे दो? नहीं कहा जाता है। तो ये दोनों बातें नहीं कही जाती हैं। अगर सैनिक कपड़े में नहीं है, वेश में नहीं है, तो उसको सैनिक नहीं कहा जाता है। और साथ ही साथ सैनिक को खाना खाने को कहा जाता है। सैनिक के जो सामान है, सैनिक का जो बंदूक वगैरह, हथियार वगैरह है, उसको खाने को नहीं कहा जाता है। तो ये नहीं है कि सैनिक मतलब सैनिक अलग है और उसका हथियार अलग है। इसी तरह जैसे कृष्ण भी है, कृष्ण अलग है और कृष्ण की साज सामग्री अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को, दोनों चीजों को स्पष्ट किया जा रहा है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते। हरे कृष्णा। कमला कमल लता देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हैं। कमल लता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्णा जी। माता जी इसमें ठीक से आ नहीं रहा है। माता जी, आप ठीक थोड़ा है, सा जो बड़ा पढ़ कर पाए लीजिए। उसको दे दीजिए माता जी। जो पढ़ पाए उसको दे दीजिए। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे होंगे माता जी। ठीक है। नहीं अमरेंद्र, माता जी, पढ़ तो लूंगी। हाँ, फिर क्या तो दिक्कत है पढ़िए माता ना। जी? जी माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। हरे ट्राई कर कृष्ण लीजिए, अगर माता जी, सफाई है तो सादा मुझे भी प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई थोड़ा बात बड़ा हरे कर कृष्ण दिया है माता मैंने। जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझ समझ में भ्रांति का शिकार हो सकता है। नहीं, भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि करने लगे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उसके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और यही और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसी कृष्ण भावना भवित कार्यों को शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन, मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त तो कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अन्य शून्यवाद या निर्विशवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत। एक मिनट बात कृष्ण
माता जी आप किसी और को दे दीजिए, गड़बड़ हो जी रहा है इसमें थोड़ा ठीक सा। है जी, माता जी, धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी। अमरेंद्र प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण। दार्शनिक चिंतन से पढ़ना माता जी। यही ऐसा निष्कर्ष किस भावना भावित व्यक्ति के लिए, जहां पे नीला निशान लगा है, ये ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन पढ़िए प्रभु जी, चाहिए। जब यदि तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। हाँ, दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। कभी हरे कभी कृष्णा। कर्म को हरे कृष्णा या प्रभु जी, सकाम रुक जाइए जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कहीं और पहुंच गई। हरे कृष्णा। पहुंचा तो वहीं पर माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही आ है रही माता जी, आ माता रही जी, है। आ रही माता जी। आ हरे रही है। माता जी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है, कि जो कृष्ण भावना को समझना यही है कि कृष्ण भावना में अगर आप कृष्ण को समझते हैं तो केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण के पूर्णांश भी है, कृष्ण के सारे साज सामान भी हैं, और कृष्ण के भक्त भी हैं, उनके जो पार्षद बन के आते भी हैं वो भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अगर आप नहीं समझ पाते हैं, ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं होती है, तो आप भ्रांति के शिकार हो सकते हैं। तो कहते कि अगर भक्त जो है वो भगवान में रुचि रखता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो उनके जो कार्यकलाप हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनमें भी रुचि रखता है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर भक्ति कर रहे हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ शुद्ध भक्ति की परिभाषा के लिए बताया गया है, तो उसी की परिभाषा जो अभी हम लोग समझ रहे थे उसी के बारे में कहा गया है कि सेवा अनुकूल होनी चाहिए, सदैव कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए, और साथ ही साथ शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे कृष्ण कार्य में शुद्धता बनाए रखने के लिए शुद्ध होनी चाहिए। उसको में भौतिक आकांक्षाओं का, दार्शनिक चिंतनों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा गया है ना, कि जो दार्शनिक चिंतन होते हैं, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके मनोधर्म से, जो ज्ञान, ऐसे ज्ञान से मुक्त होना चाहिए। और कर्म कौन से कर्म होते हैं, उनकी बात भी कही गई है कि कौन से कर्म होंगे, कि जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो इस तरह के इससे संबंधित जो कर्म करते हैं लोग ना, उसके भी, उन कर्मों से भी दूर होना चाहिए, सकाम कर्मों से भी दूर होना चाहिए, कर्म फल की आशा से भी दूर होना चाहिए, कर्म फल की आसक्ति से भी दूर होना चाहिए। तो इस तरह के जो होते हैं उन कर्मों से भी दूर होना चाहिए। तो दार्शनिक चिंतन भगवान के अनुकूल हो, भगवान को समस्त कारणों का कारण मानना चाहिए, और सबसे बड़ी बात की भगवान को के शरण में जाना चाहिए। अगर आप किसी और भक्ति के अलावा कुछ और कर रहे हैं आप, जिसमें दर्शन, चिंतन, शून्यवाद, निर्विशेषवाद, ब्रह्मवाद, मायावाद मिल जा रहा है, तो वो भक्ति नहीं है। और जैसे हमने बताया, ज्ञान और कर्म तो छोड़ना, आदि भी छोड़ देना है। क्या छोड़ देना? आदि में क्या होता है? फल्गु वैराग्य छोड़ देना है, आलस्य छोड़ देना है, भय छोड़ देना है, ये भी जो है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पे पहले ज्ञान के बारे में पहला अब ये जो आपको पैराग्राफ आ रहा है, ये कर्म के बारे में आपको बता रहा है। हरे कृष्ण, दीजिए माता जी पढ़ने को। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पे दे दूंगी। जी अमरेंद्र माता जी। प्रभु जी। जी जी जी। जी। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्म कांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्म कांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्म कांड के प्रति आकृष्ट होता है,
तो उसके सारे कार्य कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावना अमृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। श्री हरे रूप कृष्णा प्रभु जी, गोस्वामी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण धन्यवाद हरे माता प्रभु कृष्णा। जी। तो यहाँ पर कहा गया जो वेदों के कर्म कांड है उनसे यानी सकाम कर्मों से दूर रहना है। कृष्ण भावना मृत के प्रतिकूल जो कार्य हैं उनसे भी दूर रहना है। यहाँ तक कि जो भक्त हैं जो हमारे आचार्यगण वो लोग क्या कहते हैं, जो वर्णाश्रम है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि जो वर्णाश्रम है ना उससे भी दूर रहना। जो भक्त होते हैं वो वर्णाश्रम से भी ऊपर जाते हैं, उनका वर्णाश्रम अलग हो जाता है, वो दिव्य वर्णाश्रम हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाहम विप्रो नरपति वैश्यो न शूद्रो। तो जो विप्र भी नहीं रहना है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये भी जो रहता है लोगों का भाव, वो भी भाव समाप्त हो जाना चाहिए। त्याग देते हैं चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम को। और नौधा भक्ति के लिए कहा गया है कि नौधा भक्ति को जो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं नौधा भक्ति के बारे में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम, जो पूरी 9 भक्तियां हैं जो प्रहलाद महाराज ने हमको भागवतम के साथ में स्कंद में बताई है, उन 9 विधियों में से किसी एक विधि का या सारी विधियों का पालन करके हमको भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको सारा प्रणाम। से प्रभात कीजिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान का मार्ग का भी उल्लेख किया है। कर्मार्थ में वे कहा जाते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं तथा कथित त्याग त्यागने को भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। श्री रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र में एक अनोखी परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भक्ति कर्म से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपने शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए जिसमें वह अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है, किंतु उसे जब पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूत होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथा किसी परिवार, समाज या देश के हित में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यह उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावना में शुद्ध भक्ति पद भी है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो शीला प्रभुपाद जी हैं और वो बता रहे हैं हमको कि नारद पंचरात्रि में, रूप गोस्वामी जी ने उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि नारद पंचरात्रि में बिल्कुल ऐसी ही परिभाषा आती है जो परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने हमको दी हुई है। तो ये बताते हैं रूप गोस्वामी जी एक तरह से हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, श्री रूप गोस्वामी हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं शास्त्रों से विपरीत कोई बात कर रहा हूँ। या नहीं, मैं शास्त्रों के विपरीत बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? मैं वो बात कर रहा हूँ जिसके अनुसार कि शास्त्र में जो लिखा हुआ मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो क्या है, नारद पंचरात्रि में लिखा हुआ है क्या करना है, उपाधियों से अलग हो जाना है, उपाधियों में नहीं रहना, उपाधियों से हमें अलग हो जाना है। जो भी उपाधि हमें भौतिक जगत में मिली है उनसे मुक्त हो जाना है और हमारी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी। शुद्ध पहचान क्या है कि हम दासानुदास हैं। तो और साथ ही इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना चाहिए। तो जो हमारी इंद्रियां मिली हुई हैं स्थूल हैं, लेकिन ये दिव्य की सेवा कर सकती हैं। इनमें इतना शक्ति भगवान ने दी हुई है कि ये स्थूल इंद्रियां जो है वो ये भगवान की सेवा में भी लग सकती हैं। और जब ये भगवान की सेवा में लग जाती हमारी इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा में लग जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और नहीं तो क्या होते, जब बद्ध होते हैं
तो यही इंद्रियां हमारी शारीरिक मांगों को पूरा करती रहती है। और अच्छा खाने को लाओ, और अच्छा देखते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, चलो टीवी पे कोई अच्छा कार्यक्रम देखते हैं, चलो ओटीटी देखते हैं, या चलो कुछ ऐसा जो है लाते हैं जो कि हमारे शरीर के कानों को प्रिय लगे, कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, भौतिक गाने सुनते हैं, भौतिक चीजें देखते हैं, भौतिक स्पर्श करते हैं। तो ये क्या होता है, शारीरिक मांग की पूर्ति करती रहती है हमारी इंद्रियां। लेकिन जब वही दिव्यता की सेवा करने लगती हैं, जब कृष्ण की आदेशों को पालन करने लगती हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जो बच्चा पैदा होता है, तो क्या होता है, एक परिवार में आता है, उसको उपाधि मिल जाती, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, इस तरह की उपाधियां उसको मिलती है। थोड़ा बड़ा होता है तो तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो, तो ये इस स्कूल का स्टूडेंट, ये उपाधि मिल जाती है। धीरे धीरे स्कूल बदलता है, कॉलेज बदलते हैं उसकी जो है, फिर वो होता है, फॉर्म भरते हैं, तो क्या लिखते हैं, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, जाति संबंधी जो है सूचक भी दिया जाता है, फिर किस देश से हो ये भी लिखना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी उपाधियां बटोरता जाता है। फिर किसी नौकरी लग जाती है, वो नौकरी में फिर वो उस पोस्ट का जो है उपाधि मिल जाती है, फिर शादी होती है, विवाह होता है, तो वो उपाधि हो जाती है, विवाहित हो कि अविवाहित हो, विवाहित, फिर वो उसकी अपनी संतान हो जाती है, फिर उसके नाती पोते हो जाते हैं। तो ये सारी उपाधियां हमको मिलती जाती हैं यहाँ से। लेकिन जो शुद्ध भक्ति पद है वो क्या है, वो है भगवान के दास बन जाना। तो इस उपाधि को प्राप्त करने की आवश्यकता है, इस उपाधि से हमें जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। लेकिन इसमें जो आया हुआ है, श्लोक आया हुआ है, जो नारद पंचरात्रि से आया हुआ है, उस श्लोक को थोड़ा हम देखते हैं कि वो श्लोक क्या कहता है। क्योंकि हमने अन्याभिलाषिता शून्यम तो देखा था, अब नारद पंचरात्रि का ये श्लोक भी हम देख लेते हैं। ये कहते हैं, यथा श्री नारद पंचरात्रि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो एक तरह से जो परिभाषा आपकी है वो आप देख रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सर्व उपाधियों से हमको मुक्त हो जाना है। एक तरह से सर्व उपाधि से कैसे हम मुक्त हो जाएंगे, जब हमारे अंदर क्या होगा, कोई अभिलाषा नहीं रह जाएगी, और साथ ही साथ जो ज्ञान है, जो कर्म है, वो भी हमारा जो समाप्त हो जाएगा। अगर हमारा कर्म रहेगा तो हम कहेंगे ना कि हम क्या है, हम दुकानदार हैं, हम क्या है, हम सरकारी नौकर हैं, हम क्या है, हम पीएम है, हम सीएम है, ये भी तो उपाधियां है ना। इन उपाधियों से विमुक्त हो जाए। ज्ञान में है कि मैं दार्शनिक हूँ, मैं कवि हूँ, मैं लेखक हूँ, जो आता है आजकल की मैं इस ग्रुप का हूं, तो ये भी सब तो उपाधियां है ना। तो ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब अनावृत हो गए, सारी उपाधियां चली गई, तो क्या हो गया, अभिलाषाएं भी सारी समाप्त हो गई। अब नहीं है ना कि हमको प्रमोशन लेना, हमें और सैलरी लेनी है, हमें ये करना है, ये नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रह गया। सर उपाधि जो है वो विनिर्मुक्त हो गए, उससे हम बिल्कुल अलग हो गए। फिर क्या हो गया, तत्परत्वेन निर्मलम। जब सारी उपाधियां खत्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जब ज्ञान कर्म सारा समाप्त हो गया, उससे ऊपर उठ गए, तो क्या हो गए, निर्मल हो गए। तत्परत्वे निर्मलम, निर्मल हो गए बिल्कुल से जो है। क्योंकि परम सत्य के अनुकूल हमने कार्य करना है। तत्परत्वेन, तब क्या करना है कि अनुकूलेन कार्य करना है। सारे कार्य कैसे करने हैं, अनुकूल भाव से करने हैं। अब जो है प्रतिकूल भाव नहीं रह जाएगा। ज्ञान कर्म समाप्त हो गया, अनभिलाषाएं समाप्त हो गई, और परम सत्य के अनुकूल हमने कार्य करना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तब निर्मलम शुद्धम हो जाएंगे बिल्कुल। तत्परत्वेन और निर्मलम कहेंगे कि निर्मल हो गए बिल्कुल से। तो निर्मल जब हो गए तो क्या हो गया, जब ऐसा हो गया तो ऋषिकेण ऋषिकेश, तब हमने जो ऋषिकेश, जो इंद्रियों के द्वारा, हम इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। ऋषिकेश है, ऋषि के इंद्रियों के ईश है, जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनकी सेवन जब हम करने लगते हैं, तब क्या हो जाता है, तब भक्ति उच्चते, भक्ति क्या होती, और उच्च अवस्था को प्राप्त करती है, उत्तम अवस्था को प्राप्त करती है। तो कैसे,
जब हम ऋषिकेश यानी कि सेवनम शुरू कर दिया, हमने अनुशीलनम शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया, कृष्णानुशीलनम करने लगे, कृष्ण की से जो है वो हम चेष्टा, जो हम कहते हैं इंद्रियों के द्वारा चेष्टा करना हमने शुरू कर दिया। जब हमने पढ़ा चेष्टा रूप भाव रूप, जब चेष्टा से सेवा किया हमने, काया से, जीवा से, वाच से, वाणी से, और साथ ही साथ मन से, जब हमारी जो है सेवा शुरू हो गई तो क्या हुआ, हमारे अंदर भाव आना शुरू हो जाएगा, भाव आएगा, भाव रूप में आएंगे तो अनुशीलनम, सेवा तो होनी ही है। जब भाव आ जाएगा, चेष्टा होगी तो सेवा होनी है। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो क्या होती है, सेवा हो जाती है। तो भगवान की उत्तमा भक्ति यही है। भक्ति का मतलब कहीं भी नहीं कि चुपचाप कहीं बैठ के समाधि लगा लो, नहीं। भक्ति का मतलब क्या है, ठीक है वो भी एक रास्ता है जाने का भगवान के पास, ध्यान लगा लिया, लेकिन भक्ति जो हम करते हैं, शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भगवान की निरंतर सेवा है, अनुशीलन, निरंतर सेवा करनी है, रुक रुक के नहीं करनी है कि आज किया कल नहीं किया, रुक नहीं, कोई रुकावट नहीं, लगातार करते रहना है। तो ये क्या होगा, ये भी भक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि भक्ति ऐसे होती है। और भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को काम पे लगाना है। जो हमारी इंद्रियां है ना, वो कतई हमें भौतिक भोगों के लिए नहीं मिली हुई है, वो हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने के लिए मिली हुई है। तो ये यहाँ पर हम भक्ति की परिभाषा को भी देखते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल हो जाना है बिल्कुल। जब सब चीजें, सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, ज्ञान कर्म समाप्त हो जाते हैं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, भौतिक भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, निर्मल हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए। शुद्ध हो गए तो एकमात्र कार्य बचा, दासानुदास, केवल जो दास का कार्य करना है वो अब बच जाता है। और ये आज हमने जान लिया कि भक्ति के बारे में, ये भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कैसे की जा सकती है, शुद्ध भक्ति होती क्या है। क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति हमारी जो है दिखती है, जब हम क्या करना चाहते हैं, हम भगवान से कहना चाहते हैं कि हम तुमसे खुश हैं, हम तुमसे खुश हैं और हम तुम्हें खुश करना चाहते हैं, आप हमको बुलाओ अपने पास में, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और जब हम इस तरह से निरंतर सेवा करते हैं, हमारे अंदर भाव आता है, भाव से प्रेम आता है, और एक तरह से हम ये समझ जाते हैं कि उत्तमा भक्ति क्या है, उसका उद्देश्य भी कृष्ण है, उसकी क्रिया भी कृष्ण है, उसके जो हम कर्म करते हैं उनके लिए, सब उनके लिए होना चाहिए। तो सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। तो जीव गोस्वामी है ना, ये जो तटस्था लक्षण और स्वरूप लक्षण की जो बात की है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमको बताया है कि ये दो लक्षण होते हैं। जीव गोस्वामी जी भी जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, जो अखिल रसामूर्ति कहते हैं कि भगवान क्या है, अखिल रसामूर्ति हैं, और उनकी जो है वो जय करनी है। अखिल रसामूर्ति जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अखिल रसामूर्ति प्रसर रुचि द्वारिका पाली, कलित श्यामल ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। तो जयति करनी है, जो भगवान की जयति होनी है। और बहुत सुंदर है, भगवान राधा जी भी हैं, चांद की तरह से सुंदर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, और सारे रस भगवान में है, उस भगवान को वो जो साथ हमेशा रहती हैं। और सारी जो गोपियां हैं, कहते हैं कि गोपियां भी भगवान के साथ है, तारे की तरह तारिका है, गैलेक्सी की तरह पाली हैं, और सुंदर गहरे रंग वाली श्यामा है, बड़ी सलीके वाली ललिता है, और राधा तो चांद जैसी है, प्रियतमा है, अत्यंत प्रसन्नता देने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है, विधु है। विधु शब्द अद्भुत है, भगवान के लिए प्रयुक्त होता है कि राधा जो है वो चांद है, उनसे प्रेम कौन करता है, भगवान कृष्ण। तो राधा भी साधारण नहीं है, पुरुषोत्तम की प्रियतमा है वो। और कहते हैं कि वैदिक मान्यताओं में कहा जाता है कि चांद जो है वो रस और अमृत से भरपूर माना गया है। तो एक तरह से कृष्ण के साथ रहने वाली राधा भी रस और अमृत से भरपूर है, और कृष्ण तो अखिल रसामूर्ति है ही है। तो एक तरह से ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कल आपका थोड़ा सा एक प्रश्न था, जो कि
कहा गया था कि 5 प्रकार के पाप कैसे होते हैं इनकी बात करते हैं, तो उनको भी हम आज ले लेते हैं। और जो दूसरा अध्याय है भागवत का, श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा अध्याय है, उसमें दूसरा श्लोक है। मैं आपको उसको भी कर देती हूँ, शेयर करती हूँ। ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्रोताव्यदिनी राजेंद्र नृणाशंति सहस्रश अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिना। तो कहते हैं कि जो भौतिक जीवन में है, इसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं, लोग का बहुत सारा ज्ञान है, भौतिक ज्ञान की भरमार है, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। किसी भी मतलब विषय की बात कर तो सहस्त्रों किताब हैं। मतलब हमें लगता है कि कोटि कोटि विषय हैं और उनके सहस्त्रों सहस्त्रों बुक्स हैं। तो लोगों के पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत सारे विषय हैं जो भौतिक जीवन में उलझे हुए हैं। लेकिन हमें तो दो चीजों पे ही करना है, भगवान पे ही हमारा, और भगवान को याद करना है और भक्ति करनी है। दो ही चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, दो ही विषय होनी चाहिए हमारे पास। तो क्या शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ कौन होता है? जो होता है कि पूरी तरह से अपने गृहस्थ आश्रम में रह के शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, जीवन को अपने पूरा कर रहा है, वो गृहस्थ है। और गृह मेधी क्या है? तो मेधी का नाम होता का मतलब होता है हिंसा। गृह मेधी जो गृहस्थ जीवन की एक तरह से हिंसा कर रहा है, वो गृह मेधी। बहुत सारे गृह मेधी का केवल यही मतलब, मेधी का मतलब यही नहीं होता, और भी मतलब होता है, आसक्त बहुत रहता है। ये एक तरह से वो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहा है। तो कह रहे कि गृह मेधी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो रोज बैठ के कुछ कटिंग कर रहा है, कोई जानवर मार रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है उसका मतलब है? तो कहते हैं कि अहिंसा जो है वो 100% नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष तो रही जाता है। और इसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है, मनुस्मृति में एक श्लोक है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपे शृणु पष्कर कांडनी चतुर्कुंभज बध्यते यस्तु वाहन। तो ये कहा गया है कि 5 तरह की हिंसा होती है। जब हम घर में कार्य करते हैं ना, तो 5 तरह की हिंसा हो जाती। मोस्टली केवल भोजन बनाने में ही 5 तरह की हिंसा हो जाती है। तो क्या कहा गया है इसमें कि एक तो होता है कि आपको कि लोग पानी में घुस जाते, जल वध की बात हो रही है। जल वध कैसे होता है, जल का वध कैसे होता है? तो कहते हैं बाय स्विमिंग, स्प्लैशिंग, थ्रोइंग अबाउट वाटर, कैचिंग ऑफ इम्प्योरिटीज एंड मूविंग इनटू वाटर। तो जो ऐसे पानी में लोग कूद जाते हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, इधर उधर पानी को फेंक रहे हैं, पानी में गंदी चीजें मिला रहे हैं, और या पानी को इधर उधर फैला रहे हैं, तो ये क्या होता है? इसको जलवध कहा जाता है। तो ये भी एक तरह की हिंसा हो गई। दूसरा कहा जाता है कि जैसे कि लोग चलते हैं अंधेरे में, कम लाइट में चलते हैं, तो तरह तरह के जानवरों पर पैर पड़ता रहता है, तो वो भी एक जो है वो हिंसा हो जाती। बहुत तेजी तेजी से चल रहे हैं और ऐसे में कीड़े मकोड़े पर पैर पड़ जाता है, तो वो भी एक तरह की हिंसा हो जाती है। तो और तीसरे तरह की हिंसा क्या है कि जब कुछ पीसते हैं, कुछ कूटते हैं, इसको कहा जाता है कि ऊखल वध। ऊखल लकड़ी का वध हो जाता है, या चक्की वध, चूल्हा वध कहते हैं उसको। कि उससे क्या होता है कि कुछ आप कुछ उठा रहे हैं, कुछ पीस रहे हैं, और तो इस तरह का जब कार्य कर रहे हैं तो भी क्या होता है, कुछ आपको कुछ वध हो जाते हैं, कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ हिंसा हो जाती है। और कभी कभी झाड़ू लगाते हैं, शुचि वध जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है कि जब झाड़ू लगाते हैं, कुछ रगड़ रगड़ के पोंछ रहे हैं, या जोर से घिस घिस के आप झाड़ू लगा रहे हैं, या तेज तेज जिसे कुछ पटक रहे हैं झाड़ू को, तो उस समय भी कोई वध हो जाता है, हिंसा कभी कभी हो जाती है। और इसके बाद एक होता है अग्निवध। अग्निवध कैसे हो जाता है कि जब जैसे कि कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ तल रहे हैं, कुछ
आप जो है वो जैसे पसीना भी आ रहा जोर से रगड़ दिए तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो मर जाते हैं। और तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, कुछ फाड़ रहे हैं आप, उस समय भी ऐसा हो सकता है। कुछ गर्म कर रहे हैं तो हो सकता है उसके साथ दो चार जानवर और गर्म हो जा रहे हों। तो ये क्या कहते हैं, इसको चूल्हा वध कहते हैं, लकड़ी वध कहते हैं। तो ये जो लकड़ी को फाड़ते हैं, चीरते हैं, खाना बनाते हैं ना, उस समय की बात है, इसलिए उसको उस तरह से लिया गया है। तो वो समय भी, या जाते हैं आप लकड़ी को ले आने, कलेक्ट करने जा रहे हैं, वहां पर कुछ हिंसा हो जाती है। कुछ तोड़ रहे हैं लकड़ी, वहां कुछ हिंसा हो जाती है। तो इस तरह से कहा गया है कि कुछ हिंसा हो जाती, इसीलिए क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं तो जो हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, अपने कार्यों को भगवान के पास समर्पित कर देते हैं। कहते हैं ना, भोग बनाने में कुछ हिंसा हो गई, कुछ कमियां रह गई, तो जब हम भोग लगा देते हैं तो वो सब जो है दिव्य हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी गलत नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने कहा हुआ है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर आप जो है वो बिना भोग लगाए खा रहे हैं तो आप क्या खाते हैं, पाप आप खाते हैं। पाप पाप खाते हैं। खाते हैं। पाप खा इसीलिए हमको हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए, हमको हमेशा भोग लगा के भोजन करने चाहिए। जो भी, भगवान ने ये भी तो कहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, यत करेशु यशनाशु यज्जो होशी ददाशियत, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दोष रह जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 रामा राम हरे हरे राम रामा, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे, हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा, राम 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 राम